मुगलों ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 300 साढ़े 300 साल तक राज किया। कई जुल्म भी किए, कई लोगों की जान भी गई, लेकिन हिंदुस्तान में इस मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? यही कहानी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के नए शो द एम्पायर की। आओ रिव्यू करते हैं। उज्बेकिस्तान के फरगाना में जन्मा बाबर इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है। अपने बाप उमर शेख मिर्जा की मौत के बाद सिर्फ 14 साल की उम्र में ये फरगाना का बादशाह बना। उसके बाद उसकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। पहले शैबानी खान नाम के एक क्रूर उज्बेक रूलर से इसने फरगाना की सल्तनत खोई। उसके बाद कमजोर पड़ के खुद की जान बचाने के लिए, खुद के परिवार की जान बचाने के लिए खुद की बहन खानजादा को इसने शैबानी खान को सौंप दिया। फिर समरकंद की सल्तनत भी खोई और फिर 16वीं सेंचुरी की शुरुआत में ये हिंदुस्तान आया और यहाँ पर उसने मुगल एरा की शुरुआत की। यही है कहानी इस 8 एपिसोड लंबी सीरीज द एम्पायर की। बाबर हमारे खानदान से बढ़कर हमारी जान नहीं है। ये सीरीज डायरेक्ट की है मिताक्षरा कुमार ने, जो बाजीराव मस्तानी और पद्मावत में संजय लीला भंसाली की एसोसिएट डायरेक्टर रह चुकी है। और इस सीरीज में उनके काम में उन दोनों फिल्मों का हैंगओवर साफ दिखता है। Sadly, only in terms of trying to create a certain visual appeal. But does this piece of content have the same kind of emotional connect that Sanjay Leela Bhansali manages? Sadly, no. ये सीरीज बेस्ड है एलेक्स रदरफोर्ड की किताब एम्पायर ऑफ द मुगल रीडर्स फ्रॉम द नॉर्थ पर। लेकिन इस शो में बाबर को दिखाया गया है एज अ काइंड हार्टेड, ऑफन फिलोसॉफिकल, वेरी नाइव किंग, मोस्टली विदाउट अ किंगडम। बाबर की क्रूअल्टी, उसके जुल्मों का कोई जिक्र नहीं है इस शो में। और वैसे इन रियलिटी बाबर की 8 या 9 शादियां हुई थी, लेकिन इस शो में इसके सिर्फ 3 बेगम दिखाई गई है। बाकी कहां गई? कुणाल कपूर प्लेज बाबर एंड ही पुट्स इन अ वेरी सॉलिड एफर्ट। वैसे कहानी जब 20-30 साल आगे बढ़ती है तो ऑन स्क्रीन इनकी उम्र भी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, बारिंग अ फ्यू ग्रे स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर इन हिज लिटिल अनकेम्प्ड बियर्ड। वैसे इनकी कुछ गिनी चुनी सीटी मार लाइनें हैं, बट ओवरऑल हार्डली एनी इम्पैक्ट। Dino Moria plays the menacing शैबानी खान and he delivers the best performance of his life। लेकिन उनकी आंखों में वो सुरमा देखकर, उनकी हरकतों की हैवानियत देखकर, उनके चेहरे पर वो स्कार देखकर आपको पद्मावत के खिलजी यानी कि रणवीर सिंह की बहुत याद आएगी। शैबानी खान की दुश्मनी उस हद से शुरू होती है जहां बाकी सबकी खत्म हो जाती है। मेरे लिए इस शो में सिर्फ 2 पॉजिटिव्स हैं। उनमें से एक है दृष्टि धामी हु प्लेज खानजादा बेगम यानी कि बाबर की बहन। शी लुक्स रीगल एज अ क्वीन एंड शी प्रूव्स दैट शी बिलोंग्स टू द OTT यूनिवर्स। बरसों से टेलीविजन पर हाई मेलोड्रामा वाले डेली सोप्स करने के बाद इन दिस वन शी एड्स अ सर्टेन ठहराव एंड प्रेजेंस दैट हर कैरेक्टर नीड्स। शी ट्रूली स्टैंड्स आउट। वेल डन दृष्टि। हमें उसकी शर्त मंजूर है। नहीं आपा। बाबर हमारे खानदान से बढ़कर हमारी जान नहीं है। और दूसरा पॉजिटिव राहुल देव who plays Babar's trusted lieutenant Wazir, who adds a certain gravitas to the show with his performance despite not having any great dialogues. One of the biggest letdowns is the visual effects in the war scenes and otherwise. एकदम वीडियो गेम लेवल के VFX है and they just don't do enough to transport you back into the 15th and the 16th century. भाई द एम्पायर के अप्रोक्सीमेटली 350 मिनट के कंटेंट को देखते वक्त आपको कई बार लगेगा कि यार इन्होंने तो एकदम देसी गेम ऑफ थ्रोन्स बनाने की कोशिश की है। एंड डिस्पाइट ऑल द हार्ड वर्क ऑन विजुअल अपील एंड स्केल एंड ग्रैंडर, दिस वन मिसेस इट एंड सो शुड यू। भाई मुगल तो कब के चले गए, आप इस शो को भी जाने ही दो।